नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। उसके ऊपर हम बात इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर करने वाले हैं। नोटिफिकेशन का पूरा पोस्टमार्टम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। तो अगर आप देखें आरआरबी जेई 2024 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो आधार कार्ड चाहिएगा। आधार कार्ड में आधार नंबर जो है वो यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आप कम्युनिटी डिटेल से, अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी और एससी से, तो आपको इसका कम्युनिटी डिटेल यानी सर्टिफिकेट चाहिएगा, उसकी डिटेल चाहिएगी। साथ ही साथ में आपकी सेल्फ फोटोग्राफ जो है वो होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, जो 30 से 70 केबी के बीच में जो है आपके जेपीजी फॉर्म में जो होनी चाहिए। इसी तरह से आपका सिग्नेचर भी जो है वो आपका 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये तो आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट के अंदर बात हो गई। इसके बाद में कंपलसरी डॉक्यूमेंट के अंदर और आपके क्या चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए जो कि आपके रिफंड्स के लिए होगी। 10th की मार्कशीट फॉर रोल नंबर एंड पासिंग डेट, 10th मार्कशीट चाहिए जिसमें आपके रोल नंबर और पासिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रोल नंबर एंड पासिंग डेट आल्सो, ये भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है तो आपके रोल नंबर और उसके पासिंग डेट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट के अंदर ये रहेगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि जो इंस्ट्रक्शन है वो फी रिफंड के लिए इन्होंने क्या दे रखा है वो भी अपन एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। जो ये 18 नंबर का जो इसमें पॉइंट है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन complete in all respect if candidate wishes to further modify changes or correct any detail except detail filled in create an account, create an account के अंदर जो डिटेल्स है उसके अलावा कोई भी डिटेल अगर आप चेंज करना चाहते हो, इंक्लूडिंग योर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इंक्लूडिंग योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड चूजन आरआरबी, क्रिएट एन अकाउंट में जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है इसको छोड़कर जो है आपके चूजन बाय आरआरबी एंड चूजन बाय आरआरबी, तो ही शी मे डू पेइंग ए मोडिफिकेशन फी ऑफ 250 रुपीज। तो मतलब उसे इन सब डिटेल क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म जो क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म है उसके अंदर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और आरआरबी को चूज करने के अलावा अगर आप कोई भी और मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो आपके मॉडिफिकेशन 250 रुपए का रहेगा, उसमें फी लगेगी और वो नॉन रिफंडेबल होगी हर एक ओकेजन, यानी हर एक चेंजेस अगर आप हर एक बार का अगर उसमें अगर लॉगिन कर रहे हैं और चेंज करना चाह रहे हैं तो 30 से 8 के बीच में जब आप ये चेंजेस करेंगे तो आपकी 250 रुपए की फी लगेगी। डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी चेंज। साफ साफ लिखा हुआ है आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपने जो आरआरबी जो सेलेक्ट किया है वो चेंज नहीं होगा। और उसके बाद में 8/9/2024 के बाद में फिर आपके ये जो मॉडिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका काम नहीं करेगा। तो जो भी चेंजेस करने हैं वो इसके बीच में करने होंगे। अगर आपको गलती से कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो आप उनके बीच में चेंज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका जो आरआरबी आपने चयन किया है वो चेंज नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एक। तो दूसरा, इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सनल डिटेल एंड सिग्नेचर, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, या आपके जो हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में जो डेट, नाम और फादर्स का नाम जो है वो आपको वही लिखना है। ए ई ओ इनमें गड़बड़ मत करना। अगर उसमें कुछ और है और अगर आपने अपना नाम कुछ और ए ई में अगर गड़बड़ कर दी है तो फिर ध्यान रखना आप रिजेक्ट हो जाएंगे फाइनल पूरा सिलेक्शन के बाद में भी, तो ध्यान रखें इसका। और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। सिग्नेचर जो कर रहे हैं वो तरीके से करना, वही करना जो आप करते आए हैं, और उनको यूनिफॉर्म रखना, जगह जगह चेंज मत करना या जगह जगह उनको ऐसा मत कर देना आगे जाके कहीं कि आप उसको रफ में कर दिया अभी फटाफट में, तो वो मैच होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी इन अ रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन अ ब्लॉक कैपिटल डिसजॉइंट लेटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ब्लॉक में, कैपिटल में और डिसजॉइंट लेटर्स में नहीं होने चाहिए। यूज ऑफ डिफरेंट सिग्नेचर में रिजल्ट इन अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। साफ साफ लिख रखा आरआरबी ने, अगर सिग्नेचर मैच नहीं हुए तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद में देखें, कैंडिडेट मस्ट नोट द डेट ऑफ बर्थ फिल्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन
LC or equivalent certificate. No subsequent request for change in date of birth will be considered. Any difference in the date of birth lead to disqualification of candidate. ध्यान रखना, साफ साफ लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ को आप जो है ढंग से नोट करके ही आप फिल करिएगा, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव रिक्वेस्ट एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन एनेक्चर ए ऑफ दिस CN। तो उसके पास में वो सारी जो वहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी है एनेक्चर ए में जो दे रखा है, तो आपके पूरे उस नोटिफिकेशन के अंदर वो आपके यहाँ पर एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ में वहाँ पर एनेक्चर ए में ये भी बता रखा है कि आपका डिप्लोमा आपको पास चाहिए या फिर आप जो है 3rd ईयर में है तो दे सकते हैं। ये सब वहाँ पर चीज़ें दे रखी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात तो करते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू पे दिस प्रिस्क्राइब्ड फी एज पर देयर कम्युनिटी एंड कैटेगरी डिटेल। तो आप देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो SI नंबर 2 आउट ऑफ फी ऑफ 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। ठीक है, तो 500 रुपये की जो फी है आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली आपके बैकवर्ड क्लासेस यानी EBC से अगर आप बिलोंग करते हैं आपके, तो आपके यहाँ पर फीस जो है वो 250 आपको देखने को मिलने वाली है। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। इन्होंने ये चीज़ आपके साफ साफ दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके क्या क्या जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है आपके EBC कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000 रुपीज़। तो जो आपके इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनका जो इनकम जो है वो कितना होना चाहिए? 50,000 रुपये से कम होना चाहिए, तभी वो उस कंसिडरेशन EBC वाले कंसिडरेशन में आएंगे। ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके इसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिलने वाला है EBC के लिए। साथ ही साथ में देखिएगा रिफंड जो है आपका वो किस तरह से रहेगा। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर दोज अटेंडिंग CBT 1। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन देयर बैंक डिटेल, नेम ऑफ बैंक, अकाउंट होल्डर, अकाउंट नेम, IFSC कोड। तो ये आपके इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिसीविंग देयर रिफंडेबल पोर्शन ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी 400 एंड 250 रुपीज़। तो जैसा कि अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा कि आपके 400 रुपये, 500 में 400 रुपये और आपके जो 250 रुपये वो रिफंड होंगे। वो कैसे होंगे? तो आप अपने बैंक अकाउंट के डिटेल पूरा ढंग से जो है आपको फिल करनी होगी। ठीक है, अगर आपके कुछ भी इनकरेक्ट रहता है तो फिर आप RRB जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देयर विल बी नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर आपके इनकम्प्लीट और रिजेक्शन एप्लीकेशन। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन इन एनेक्चर 3rd शैल ओनली बी एक्सेप्टेड एज कैंडिडेट क्लेम एज बिलोंगिंग फॉर टू EWS के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी है वो चीज़ें यहाँ पर पूरी इन्होंने दे रखी है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। ठीक है, साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंडेटरी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट टू केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको स्कैन रखनी है? तो सबसे पहले तो आपका क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, प्लेन वाइट बैकग्राउंड के अंदर। ध्यान रखना, प्लेन वाइट बैकग्राउंड के अंदर होना चाहिए, JPG के अंदर होना चाहिए, साइज 30 से 70 KB के होना चाहिए, विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस और कैप नहीं पहननी है, टोपी नहीं लगानी है, नहीं तो टोपी घुमा देगा RRB। और आपको किसी भी तरह के डार्क सनग्लासेस जो है वो नहीं लगाने हैं। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं, इस तरह के स्पेक्स आप लगा के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, पर सनग्लासेस लगा के फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। कई महारथी ऐसे होते हैं जो डार्क ग्लासेस वाली फ़ोटोग्राफ को भी अपलोड कर देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाएगी। कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ इन फॉर फ्यूचर ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फोटो वही काम में लेना जिसके आपके पास में कम से कम 12 प्रतिलिपि हो। मतलब एक नई फोटो खिंचवा लेना,
उसकी स्कैन डॉक्यूमेंट भी बनवा लेना, और 20 फोटोग्राफ का एक सेट जो है वो सेट संभाल के रखना, क्योंकि आगे वही फोटोग्राफ आपके डॉक्यूमेंट्स में लगने वाली है, तो वो अगर अलग अलग होगी तो फिर वो एंटरटेन नहीं करेंगे। इसी तरह से स्कैंड आपके इमेज जो है सिग्नेचर की, वो भी आपके रनिंग राइटिंग के अंदर 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप SC/ST सर्टिफिकेट है तो आपका वो PDF फॉर्म में वो भी होना चाहिए सर्टिफिकेट 500 KB के अंदर, क्योंकि ये किस लिए चाहिएगा, ये आपकी ट्रेन से ट्रेवल जब आप करेंगे तो उसके लिए आपको फ्री पास मिलेगा, उसके लिए चाहिएगा, ठीक है ना। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें करना होगा, फुल बॉडी फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, नॉट द फुल बॉडी फोटोग्राफ यूज इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो जो PWBD कैंडिडेट से शुड अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उन्हें भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ही अपलोड करना है। फुल बॉडी फोटोग्राफ जो उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अंदर जो लगाते हैं वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में इन्होंने बता रखा है कि किस तरह के जो PWBD कैंडिडेट्स है उन्हें किस तरह से पूरा जो अपना फॉर्म भरना है, तो उन्होंने किस किस चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपने जो है डिसेबिलिटीज़ के बारे में उनको फॉर्म को फिल करना है। तो ये आपके लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो कैंडिडेट शुड शॉर्ट लिस्टेड फॉर द DV विल हैव सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द टाइम ऑफ DV। तो जब अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो बताएगा अभी आगे ये चाहिएंगे, साथ साथ में उनके 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें आपके 10वीं की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिएगा। कैंडिडेट्स नेम एंड फादर्स मदर्स नेम मेंशन इन द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन इन द सर्टिफिकेट। आगे आपने जो फॉर्म में भरा है और इन सर्टिफिकेट्स में जो नेम है, फादर्स नेम मदर्स नेम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो मैच होगी। 10+2 इंटर हायर सेकेंडरी PUC एज एप्लीकेबल, अगर आप ये अगर 10+2 किया है आपने तो हायर सेकेंडरी का भी आपका चाहिएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग साइंस डिग्री सर्टिफिकेट विथ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, ये भी चाहिएगी, ठीक है ना। SC/ST सर्टिफिकेट अगर आप इसके लिए हैं तो आपको एनेक्चर A में जो फर्स्ट में बता रखा है वैसा चाहिएगा। OBC के लिए एनेक्चर B में जो फॉर्मेट बता रखा है उस हिसाब से चाहिएगा। नॉन क्रिमिलियर डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट एज पर एनेक्चर सेकेंड A, तो उसके लिए इस तरह से चाहिएगा। इनकम सर्टिफिकेट ये उनके लिए है जो EBC के लिए अप्लाई करेंगे, एनेक्चर 3 में जो सर्टिफिकेट दे रखा है वैसा बनवा के रखना है। माइनॉरिटी के लिए उन्होंने जो बता रखा है यहाँ पर एनेक्चर 4 के अंदर वो चाहिए। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विस, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर एक सीरियस कैंडिडेट है तो सीरियस तैयारी के प्रति भी होना चाहिए, साथ साथ में सीरियस फॉर्म को भरते समय भी होना चाहिए, साथ साथ में सीरियस आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी होना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट इनमें से नहीं है तो उसको पहले ही बनवा के रेडी रखिए, क्योंकि एक सीरियस कैंडिडेट ये मानकर चलता है कि उसका सिलेक्शन होगा, वो DV तक जाएगा। और ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि आप सब कुछ सही चलते हुए, सब कुछ क्लियर करते हुए, इनमें से किसी कमी की वजह से आप अपने जो है RRB के JE बनने के जो सपने को कहीं ना कहीं वो आप गवा दें, और वो पछतावा फिर ज़िंदगी भर होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।